हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोगों ने झारखंड का जो पीजीटी का था उसका 25 क्वेश्चन इसके पहले आप लोगों को मिल चुका है और वो था 2012 का पेपर का साल। अभी इसमें देखिए 2018 के पेपर में जो झारखंड स्पेशल पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसमें 2 सेट को शामिल किया गया। दोनों सेट को मिलाकर यहाँ पे 20 प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2012 का जो पेपर था उसका पैटर्न क्या था और 2018 का जो अभी सबसे लेटेस्ट पेपर आपका झारखंड में यही हुआ है। ठीक है, 2018 की जो ज्वाइनिंग है ये अब इस समय हुई है। ठीक है, विद इन 1 वीक जो है ये आपकी ज्वाइनिंग अभी चालू हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैटर्न था वो किस तरह से था। तो इस हिसाब से आप जो है वहाँ के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी में जो झारखंड स्पेशल है उसकी तैयारी कैसी करनी है इससे आप यहाँ पे स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है ये करंट से रिलेट करके पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं। ऑप्शन है आपके पास जयंत सिन्हा है, महेश पोद्दार हैं, रविंद्र कुमार पांडे हैं, कड़िया मुंडा हैं। ठीक, तो इसमें महेश पोद्दार जो है ये उस समय के राइट आंसर थे। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है ये देखिए आपका करंट इशूज़ में है, वो आप करंट अफेयर्स झारखंड में देख पाएंगे। ठीक, तो ये जो प्रश्न है यानी कि इससे आपको क्या लग रहा है कि जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं ये करंट रिलेट करके भी पूछे जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ के जीके का जो हिस्ट्री है उससे भी प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में जो भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था खरवार विद्रोह? 1862-63 में, 42-43, 52-53 या 32-33 में। तो जो खरवार विद्रोह हुआ था झारखंड में ये आपका 32-33 के आसपास हुआ था। और इसके अलावा देखिए इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। झारखंड के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते ही होंगे। झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1765 या 15 नवंबर 75, 15 नवंबर 1875 या 1865। ठीक है, तो तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि इन द शैडोज़ ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन द शैडोज़ ऑफ द स्टेट 2010 ये बुक का नाम है। इसके लेखक पूछ रहा है कौन है और जिनकी पुस्तक झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीतिक, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। ठीक है, तो ये बुक का नाम है जो 2010 में प्रकाशित हुई। किसके लेखक कौन है? जया अंद्रेस हैं, रोज़ किरकिट्टा हैं या कामिल बुल्के या अल्पा शाह हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये अल्पा शाह जो है इसके लेखक हैं। आगे देखिए 5 नंबर पे है कि 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? अब देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये मेंशन किया गया है क्या कि झारखंड का जो औद्योगिक नीति है, 5 नंबर का प्रश्न देखिए, झारखंड की औद्योगिक नीति आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो यानी कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से देखिए प्रश्न भी आपका पूछा गया है कि 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण या रांची औद्योगिक जिला विकास प्राधिकरण या रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण या जिला रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि RIADA। ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रीडा। चलिए 6ठा नंबर देखिए दिया है कि झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 18 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। ये भी देखिए आपका क्या है? करंट इशूज़ हैं, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये झारखंड सरकार की योजनाएं हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक ने सहायता किया है और किस वर्ग की आयु की लड़कियों को सशक्त बनाना है। 18 से लेके 24 तक की आयु की लड़कियों को सशक्त बनाना है। उस योजना का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जो
अधिकार प्रदान, किशोरी सहारा, शक्ति या तेजस्विनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस योजना का नाम तेजस्विनी है। झारखंड में, अब देखिए ज्योग्राफी में आ जाइए। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पे है, दुगड़ा में, पारडी में, देवघर में, रामगढ़ में। ठीक है, तो त्रिकुट जो चोटी है कहाँ पे, ये आपका देवघर में है। 8 नंबर देखिए, झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति, जो जलप्रपात है, किस नदी से होती है। तो दसम जलप्रपात या प्रपात है किस नदी से आया है, अजय से है, घाघरा से, कांची या संघ से। किस नदी से है ये, तो ये आपका कांची नदी पे है दसम जलप्रपात। जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का क्या नाम है, जो मलेशिया के 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज भी थे। ठीक, तो ये भी देखिए आपका करंट से रिलेटेड पूछ रहा है, यानी कि वहाँ के जो झारखंड के व्यक्ति विशेष हैं, ठीक, व्यक्ति विशेष से भी प्रश्न है, तो वही पूछ रहा है ना। जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, जो मलेशिया 2018 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज भी थे। उनका नाम क्या है, सौरभ तिवारी, वरुण ईरान, कीर्ति आजाद, रणधीर सिंह। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सौरभ तिवारी हैं। और सेट 1 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड क्या है, ये मेटल के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के लिए सुंदर चौड़े कागज़ बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन जो शानदार डिजाइन के लिए कागज़ बनाते हैं उन्हें क्या कहा, चूर कहा जाता है, पान कटा, वाला या तारा कटा। तो क्या बोला जाता है, इन्हें चूर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सेट देख लीजिए। सेट नंबर 2 है, ये आपका 10 मार्च 2018 को पेपर हुआ था और इसमें प्रश्न है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो मुगल काल के टाइम पीरियड में झारखंड को क्या कहा जाता था, गाजीपुर, कुकरा, सोंगल या संगला। ठीक है, तो इसे कुकरा बोला जाता था। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्यौहार और शादियों आदि के समारोहों जैसे मौक़ों पर तलवार और ढाल के साथ साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, पैका है, फगुआ, अग्नि या झूमर। कौन सा नृत्य किया जाता है, ये पाइका नृत्य होता है, जो पुरुषों के द्वारा त्यौहार या शादियों में किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, तलवार और ढाल के साथ। 3 नंबर देखिए, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी या हॉकी। ठीक है, सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में, यानी कि एक्स जो यहाँ पे प्लेयर रहे हैं, किसके रहे हैं, सिलवानुस डुंगडुंग। तो ये आपके जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हॉकी के रहे हैं। 5 नंबर यहीं देख लीजिए, फिर आगे हम लोग आते हैं। झारखंड सरकार ने 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं को सुधार करने के लिए झारखंड को नई कंपनियों की आकर्षक जगह बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये भी देखिए आपका करंट से है। ठीक, यानी कि आर्थिक करंट जो है ये भी आपके यहाँ से पूछे गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या एप्पल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओरेकल। अगला देखिए, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ है। तो झारखंड का जो पहला चुआर विद्रोह है ये कब हुआ है, 1798, 1978, 1777 या 1767। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे जो चुआर विद्रोह है ये आपका हुआ है 1769 में। ठीक है, ये भूमि जनजातियों द्वारा किया गया पहला चुआर विद्रोह था 1769 में। इसके जो इसके अगुआ कौन थे, ये रघुनाथ महतो थे। ठीक है, इसके अगुआ कौन थे, रघुनाथ महतो थे। अब यहाँ पे आपका कोई एक विकल्प सही है नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 1767 है सबसे नज़दीक यही है आपका। ठीक है, 67, तो आप डी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर 1769 है। चुआर विद्रोह, पहला जो चुआर विद्रोह यही हुआ था, ये भूमि जनजातियों द्वारा किया गया था, जिसके अगुआ रघुनाथ महतो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे आप 4 नंबर पहले देख लीजिए, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, तो झारखंड का जो प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर है ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में या गिरिडीह में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका देवघर हो जाएगा। 7 नंबर है कि झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब इसको स्थापित किया गया। तो यानी कि देखिए यहाँ पे झारखंड की जो विरासत है उससे भी प्रश्न पूछा गया, यानी हिस्ट्री से भी पूछा गया प्रश्न है, ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, करंट से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए। करंट में भी आपका जो है
आर्थिक करंट भी यहाँ से पूछे गए थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को पहले क्या नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955, 54 या 44 या 53 में। तो राइट आंसर यहाँ पे 1954 में हुई थी। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किधर है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किधर स्थित है। तो ये आसान से प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका झारखंड है, तो इसके नीचे यहाँ पे क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, तो ये इसके किधर हो जाएगा। तो यदि हम लोग मैप में यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आपका मैप पे दिया जाए तो ये आपका क्या है, झारखंड है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे आपका क्या है, उड़ीसा हो जाता है। इधर आपका जो है आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपका तेलंगाना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किधर स्थित। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि झारखंड छत्तीसगढ़ किधर है, पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ जो झारखंड के किधर है, तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। अब अगर पूछता कि छत्तीसगढ़ के किधर झारखंड है तो आपका ये ईस्ट में होता, ठीक है, लेकिन झारखंड के किधर छत्तीसगढ़ है तो ये आपका वेस्ट में यानी पश्चिम में है। चलिए 9 नंबर देखिए, झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता। यानी कि देखिए इन 20 प्रश्नों में कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके किससे थे, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, अनुज लुगुन को 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि को दिया जाता है। चलिए 10 नंबर देखिए, और ये इस पूरे वीडियो का लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिबेतोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेतोलॉजिस्ट यानी SIRT के संस्थापक निदेशक भी हैं। अब तिबेतोलॉजिस्ट क्या है ये तो नहीं पता यहाँ पे। अब इसके डायरेक्टर कौन है, यानी कि ये पूरा करंट में कौन व्यक्ति विशेष का जो करंट है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ से रिलेट करते हैं, रांची में पैदा हुए हैं यानी झारखंड से हैं, और सिक्किम रिसर्च ऑफ तिबेटोलॉजिस्ट के जो है ये संस्थापक निदेशक भी हैं यानी कि डायरेक्टर भी रहे हैं। तो ये कौन है, इसीलिए देखिए पूछा गया, जीशान कादरी, निर्मल चंद सिन्हा, टिमोथियस हेम्ब्रम या रामदयाल मुंडा। तो राइट आंसर यहाँ पे निर्मल चंद सिन्हा जो है ये आपके जो है रांची में पैदा हुए भारतीय तिबेतोलॉजिस्ट हैं, जो सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेतोलॉजिस्ट के क्या हैं, संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 प्रश्नों को देख लिए हैं। अब इसके अलावा देखिए यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे आपके चैनल पे आपका बायो का भी क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, बायोलॉजी TGT PGT का। आगे हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का भी और हिस्ट्री की भी क्लास यहाँ पे लाने वाले हैं, और इसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ यानी GS के भी क्लास आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इस पूरे चैनल को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें जो बायो की तैयारी करना चाहते हैं या पॉलिटी या सिविक्स पढ़ना चाहते हैं TGT के लिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं PGT के लिए। इसके अलावा जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करिए, GS बाय दिवाकर। अब यहाँ पे देखिए ऐप पे आपको हिस्ट्री के भी टेस्ट मिल जाएंगे, सिविक्स के भी टेस्ट मिल जाएंगे, ज्योग्राफी तो आपका वहाँ पे है ही। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।